I trained for 6 months without a coach. I have experienced both in my first triathlon, Ironman Goa 2024. I trained for 6 months without a coach, which I DNF'd. But right after that, I have signed up for a coach, and I am still training from last 2 years with a coach. So I want to share with you the experience of having a coach for your training and having not a coach for your training. Training alone have its own perks. मेरे experience से बताता हूँ. When I was training alone for first race, I trained for 6 months. उस duration पे मेरा confidence maximum boost हुआ था. मेरी decision making abilities काफ़ी बढ़ गई थी. The flexibility of creating my own processes for the training has increased a lot. मेरा decision making fast हो गया था. और जो process रहता है आपका training का, एक will power जो आपका boost होता है by training yourself because you have to show up either ways. ये आपको probably एक कोच के साथ समझ नहीं आएगा दैट आपका खुद का कितना पोटेंशियल है. एंड मेरी इस एंड्योरेंस जर्नी में आई हैव मेट मेनी ऑफ द सक्सेसफुल एथलीट्स हु हैव ट्रेन्ड ऑन देयर ओन एंड दे आर डूइंग रियली वेल. आपकी ट्रेनिंग जर्नी में एक पॉइंट जरूर आता है वेयर यू माइट हिट द वॉल. अब वो पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो आपको व्हेन यू आर ट्रेनिंग अलोन आपको तब रियलाइज नहीं होगा, बट आप प्रोबेबली एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पर आपको रियलाइज होगा कि मैंने क्या गलती करी. स्पोर्ट्स वाइज अगर बात करूँ तो स्विमिंग में ओपन वाटर स्विमिंग इज़ वेरी डिफरेंट. उसके चैलेंजेस अलग होते हैं. आप शुरुआत आपकी पूल ट्रेनिंग से ही करोगे, पूल स्विम से ही करोगे, बट ओपन वाटर में साइटिंग इश्यूज हो जाते हैं आपकी फर्स्ट रेस में. ओपन वाटर में आपके स्ट्रोक्स एंड टेक्निकलिटीज जो होती है वो आपको एक कोच ही बता सकता है दैट व्हाट वेंट रॉन्ग. बाइकिंग पे आता हूँ तो बाइकिंग मैकेनिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है. बाइकिंग टेक्निकलिटीज लाइक केडेंस, आपका पावर क्या है, आपका हेडविंड जब है तब आपको बाइक किस पोजीशन में चलाना है, आपकी एरोडायनामिक पोजीशन क्या होती है, बाइक फिट क्या होता है, ये आप YouTube और ChatGPT से देख जरूर लोगे, बट वंस यू आर नॉट अप्लाइंग इट ऑन योरसेल्फ यू आर नॉट गोइंग टू नो दैट व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट राइट. सो दिस इज समथिंग दैट अ कोच विल गाइड यू. देन व्हेन इट कम्स टू रनिंग, इट्स द रनिंग इंजरीज जो आपका धीरे धीरे पाइल अप होता है. बट एक दिन आता है व्हेन यू आर हैविंग अ सीवियर IT बैंड पेन और मे बी अ शेन स्प्लिंट एंड आप शायद तक आपके 5K रन के लिए भी नहीं जा पाओगे एंड देयर आर चांसेस दैट यू माइट मिस योर रेस ऑल्सो. सो रनिंग इंजरीज आपको शुरू में नहीं पता होती है बिकॉज शुरुआत का एड्रेनलिन ज़्यादा होता है. यू आर एडिंग अप द वॉल्यूम ऑफ रनिंग एंड यू आर गोइंग फॉर रनिंग एवरी डे, बट आपकी मसल स्ट्रेंथ ही इतना बिल्डअप नहीं हुई है. सो दिस इज वेयर द कोच कम्स इन. एक कोच आपको बताएगा व्हाट इज द राइट वीकली वॉल्यूम फॉर योर रन. ये 3 स्पोर्ट्स के अलावा देयर इज न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, देयर इज रिकवरी विच इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ विच आई एम श्योर यू वोंट फोकस ऑन, क्योंकि आपको रेस की शुरुआत का एड्रेनलिन बहुत हाई रहता है. ये एक कोच आपको बताता है व्हाट इज द राइट न्यूट्रिशन फॉर यू, व्हाट इज द राइट रिकवरी टाइम फॉर यू, हाउ मच यू शुड स्लीप, व्हाट इज द राइट रिकवरी प्रोसेसेस फॉर यू, सोना कितनी बार लेना है, हाइड्रेशन के लिए आपके लिए राइट टाइमिंग क्या है, आप राइट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है. सो इट्स अ वेरी इन डेप्थ टॉपिक जो एक कोच ज़्यादा बेटर तरीके से आपको बता सकता है. नाउ दिस इज अबाउट द ट्रेनिंग जर्नी. बट जब आप एक रेस में हो एंड आपने एक कोच के गाइडेंस से रेस का ट्रेनिंग नहीं किया है, एट दैट टाइम यू रियली विश दैट यू हैड अ कोच. बिकॉज व्हाट हैपन्स इज आपको क्रैम्प आ गया है, आपको नहीं पता रेस के टाइम पे कि वो क्रैम्प क्यों आया है, हाउ टू फिक्स दैट क्रैम्प, क्योंकि मुझे ये हुआ था. सो आप सॉल्ट टैब्स लेते हो, यू नीड टू इंक्रीज योर सॉल्ट इनटेक, जो मुझे एक रेस DNF करने के बाद मेरे कोच ने बताया था कि व्हेन यू आर हैविंग द क्रैम्प्स, तो क्रैम्प्स के रीज़न क्या होते हैं एंड देन हाउ यू कैन फिक्स दैट क्रैम्प ड्यूरिंग द रेस. ओशियन में आप जब स्विम कर रहे हो, व्हाट आर द थिंग्स, अगर आपको क्रैम्प वहाँ पर आ गया, आपका साइटिंग प्रॉपर नहीं है, देन व्हाट इज द थिंग दैट यू कैन रिलाई ऑन. आपको कोच सिर्फ एक रेस के लिए तैयार नहीं करता है, कोच आपको इन जनरल किसी कंडीशन के लिए तैयार करता है. आप एक रेस के लिए भी अगर एक ओशियन में स्विम नहीं कर रहे हो एंड अदरवाइज ऑल्सो यू आर गोइंग टू स्विम इन एन ओशियन, द कोच इज गोइंग टू help you with the sighting technicalities, with the stroke technicalities. So I would be saying when you are in a race, there are a lot many things that you will know why you need a coach. Apart from your just training journey, I would be saying coach का role एक बहुत important होता है in selecting the right race for you, because weather conditions, logistics, आप किस part of the world race करने जा रहे हो, ये सारा आपको एक coach ज़्यादा better तरीके से guide कर सकता है. Because you might be considering some factors which is from the personal point of view is important, but coach आपको race point of view से factors बताएगा जो कि बहुत ज़्यादा important रहते हैं. मैं most of the races solo करता हूँ, मैं race contingent में नहीं जाता हूँ. So solo करने के लिए आपको race selection right होना चाहिए. So like I am going for 2 very big races next month in September and October in USA, and I have picked both of the races, Ironman Maryland which is a full Ironman and Xterra World Championship race. I was not sure which race to pick. I was not even sure कि मेरे को World Championship race के लिए invite आया है तो should I be going for that or not. So I consulted with my coach and he took his time and then he told me that yes, you can go because you are I think ready for this race and we will get you ready for that race. So there the coach roles come. I have trained both ways and मुझे जब first race में DNF हुआ था, then I realized that it has never been the fitness problem. It was majorly preparation and the discipline that was lacking. मेरी next races के लिए when I had a coach, ये दोनों loopholes fix हो गए थे. From my experience, I would be saying
that if you are serious about finishing any Ironman race and you want to continue your endurance journey for long, then having a professional coach that can change your lifestyle also, and that will change your training perspective also. Hope this video helps.